डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब स्पेस की डेफिनेशन समझाई थी और उसके ऊपर हमने 4 थ्योरम्स की थी जो कि क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थ्योरम्स के ऊपर मैंने आपको एक और थ्योरम करवाई थी जिसे मैंने कहा था वन स्टेप टेस्ट। उसमें भी बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में मैंने, और उसका प्रूफ भी करवाया हुआ है। तो आज के लेक्चर में मैं एग्जांपल्स ऑफ सब स्पेसेस करवाऊंगी। तो एग्जाम्पल ऑफ सब स्पेस को करने के लिए सबसे पहले हमें वन स्टेप टेस्ट आना चाहिए हमें, क्योंकि यही टेस्ट हमें अपने क्वेश्चन में क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो ये थ्योरम है, थ्योरम का प्रूफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया है। अगर आपको देखना होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो वन स्टेप टेस्ट है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF बी अ सबस्पेस ऑफ V इज दैट AU प्लस BV बिलोंग्स टू W फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू W, AB बिलोंग्स टू F। तो सबसे पहले सब स्पेस क्या होता है? सब स्पेस कब, मतलब वेक्टर स्पेस का सब स्पेस हम कब कहते हैं कि ये वेक्टर, ये इसका सब स्पेस है, इन वेक्टर्स का सब स्पेस है, जब सब स्पेस खुद में क्या करता है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तभी हम कहेंगे कि W इज़ अ सब स्पेस V ओवर F। ये डेफिनेशन थी सब स्पेस की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले सब स्पेस प्रूफ करना है। वेक्टर्स हमें दिए होंगे तो पहले हमें सब स्पेस प्रूफ करना होगा, और सब स्पेस को प्रूफ करने के लिए सिर्फ हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, AU प्लस BV बिलोंग्स टू W। मीन्स 10 प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस गिवन बाई V इक्वल्स टू R³ इक्वल्स टू XYZ belongs to R, which of the following are subspaces of V over R। तो यहाँ पे V माना कि V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है जो कि क्या दिया है, R³, मीन्स R की कितने डायमेंशन का दिया है, 3 एन टपल्स बोलते हैं हम, तो ये 3 टपल्स का है R। ठीक है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कितने एक्सेस इसमें है, XYZ, यानी 3 डायमेंशन की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें कितने हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, XYZ। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेज ऑफ V ओवर R। तो हमें बताना है कि कौन सा, इनमें से कौन सा सब स्पेस होगा V ओवर R का। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट लिखाया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम करते जाएंगे, तो उनमें से हमें बताना है कि कौन सा सब स्पेस है V ओवर R का और कौन सा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब स्पेस हमें दिया है, वेक्टर स्पेस हमें दिया है, तो हमें W को सबसे पहले सब स्पेस प्रूफ करना है, किसके ऊपर, R के ऊपर। अगर ये R के ऊपर सब स्पेस बनाएगा तो ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस भी होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो स्टार्ट करते हैं। W इक्वल्स टू, ये हमें दिया है XYZ क्या है, X माइनस 3Y प्लस 4Z इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन दी है जहाँ की XYZ किसे बिलोंग कर रहा है, R, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो लेट U इक्वल्स टू X1, Y1 एंड Z1, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हमें लेने हैं, W से 2 वेक्टर्स हम लेंगे। ठीक है ना। और V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, X2, Y2 एंड Z2 बी 2 एलिमेंट्स ऑफ W so that we have, अगर ये दोनों एलिमेंट्स है किसके, W के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर X1, Y1, Z1। तो ये XYZ है, तो इसकी वैल्यू क्या है, X माइनस 3Y1 प्लस 4Z। तो X1, Y1, Z1 ये कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये X1 माइनस 3Y1 प्लस 4Z1 इक्वल्स टू 0, किसके लिए, U के लिए। एंड X2 माइनस 3Y2 प्लस 4Z2 ये किसके लिए हो जाएगा, V के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें इक्वल्स टू 0। ठीक है। लेट A B बिलोंग्स टू R be any 2 scalars we have to show that। तो हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले देखो मान लिया कि ए बी किसे बिलोंग कर रहा है, R को। ठीक है ना, जो हमने 2 स्केलर्स लिए हैं, क्योंकि स्केलर्स किसका है, रियल नंबर का है, इसलिए 2 एलिमेंट हमने किसे लिए, कोई से भी एलिमेंट हम ले सकते हैं R से। तो ये हो जाएगा टू प्रूव दैट, तो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट
W is a subspace, we have to show that AU plus BV belongs to W। ठीक है, सबसे पहले देख लो कि कैसे करने हैं सब स्पेस के क्वेश्चंस को सॉल्व। U इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1 y1 z1, V इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 z2, B टू एलिमेंट्स ऑफ W। W के दो एलिमेंट U एंड V है जिनके कोऑर्डिनेट्स इस टाइप से हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 3 डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिए। ठीक है ना, सो दैट वी हैव क्या हो जाएगा फिर, जो हमें क्या दिया x y z का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या किस तरीके से है, x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, इस टाइप से है। तो ये भी क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स में, u का एलिमेंट क्या हो जाएगा x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 इक्वल्स टू 0 एंड v का हो जाएगा x2 माइनस 3y2 प्लस 4z2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, नेक्स्ट मान लेते हैं a b दो स्केलर्स ले लिए जो कि किसे बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्केलर्स हैं वो क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है ना, B यानी 2 स्केलर्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि W क्या है, सब स्पेस है किसका, V का। ठीक है ना, जब अगर W V का सब स्पेस हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है ना, तो वी हैव टू शो दैट, सबसे पहले हमें शो करना है सिर्फ इससे, प्रॉपर्टीज़ सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाय दिस स्टेटमेंट या आइडेंटिटी AU प्लस BV बिलोंग्स टू W, ये हमें सिर्फ ये शो कराना है कि ये इसको बिलोंग कर रहा है। अगर ये इसमें बिलोंग कर जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, W सब स्पेस हो जाएगा किसका, V का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। नाउ ये हो जाएगा A, U की क्या कोऑर्डिनेट लिए, x1 y1 z1 प्लस B x2 y2 z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये A x1 प्लस B x2 कॉमा इसमें से प्लस A y1 प्लस B y2 कॉमा A z1 प्लस B z2। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट प्लस ये, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर ये, जिस तरीके से हमने किया है। तो कोऑर्डिनेट्स अब क्या बन गए, एक्स वाई जेड में क्या बन गए, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट एंड ये z का कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इस वाले आइडेंटिटी में हम इसे जो हमें दे रखा है इसमें रखेंगे हम इस एक्सप्रेशन में कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का क्या मिल गया, ये मिल गया। तो नाउ हम इसे कर सकते हैं ax1 प्लस bx2, x का कोऑर्डिनेट माइनस 3ay1 प्लस by2, y का कोऑर्डिनेट प्लस 4az1 प्लस bz2, z के कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू ये हो जाएगा। यहाँ से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ax1 फिर माइनस 3ay1 प्लस 4az1। ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ से ax1 माइनस 3ay1 प्लस 4az1। ठीक है, a के एक साथ ले लिए मैंने टर्म, फिर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, फिर हो जाएगा bx2 माइनस 3by2 प्लस 4bz2, इस तरीके से हो गया। ठीक है, इन सब में से क्या है, a कॉमन है तो मैं ये ले लेती हूँ, x1 माइनस 3ay1 प्लस 4a मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3y1 एंड 4z1 प्लस b कॉमन ले लो, x2 माइनस 3y2 प्लस 4z2, ये आ गया। a एंड b यहाँ से कॉमन ले लिए। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ax1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू यहाँ से देखो जो हमने कोऑर्डिनेट लिए 0 थी, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इक्वल्स टू 0 विच इज़ बिलोंग्स टू w। यही था, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, इस एक्सप्रेशन की 0 आ रही थी, तो ये u एंड v का कोऑर्डिनेट लेने पे भी 0 0 वैल्यू दी, तो ये भी क्या हो गया 0, जो कि किस में है, हमारे w में है, यानी कि ये क्या है, एक सब स्पेस है v का। हैंस w इज़ अ सब स्पेस ऑफ v, ऐसे लिखना।
हैंस W इज़ द सब स्पेस ऑफ V, क्योंकि हमने सेम इसी एक्सप्रेशन में लेके आ गए। ये क्या हो गया हमारे पास AU प्लस BV, AU प्लस BV के फॉर्म में आ गए। U क्या था यहाँ पे 0 था, ये देखो U क्या था यहाँ पे 0 था एंड V क्या था 0 था, तो वो मैंने यहाँ पे पुट किया जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, W को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। इस जो हमें क्वेश्चन दिया है ये इस एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। तो W क्या हो गया, V का सब स्पेस हो गया। सेकेंड पार्ट है इसमें W इक्वल्स टू x 2y 3z x y z बिलोंग्स टू R, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए x 2y एंड 3z, ठीक है। तो W से मतलब सब स्पेस से हम दो वेक्टर्स उठाएंगे U एंड V, तो U एंड V क्या हो जाएगा, U हो जाएगा लेट U इक्वल्स टू x1 2y1 3z1, ठीक है। एंड V क्या हो जाएगा, एंड V इक्वल्स टू हो जाएगा x2 2y2 3z2, ठीक है ना। B सेम लिखना है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा, B यानी B 2 एलिमेंट्स ऑफ W, ठीक है। लेट A B बिलोंग्स टू R, B any 2 scalars to prove that W is a subspace of V, ये प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली we have to show that AU प्लस BV बिलोंग्स टू W, ये हमें शो करना होगा। ये अगर इसे बिलोंग कर जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, W सब स्पेस हो जाएगा V का, ठीक है ना। सेम प्रोसेस, तो क्या करेंगे, AU प्लस BV इक्वल्स टू A x1 2y1 3z1 प्लस B x2 2y2 3z2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा AX1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2AY1 प्लस 3AZ1, सॉरी कॉमा नॉट प्लस, ये मल्टीप्लाई कर लिया अंदर A का। फिर यहाँ सेम V का मल्टीप्लाई कर लो, BX2 2BY2 3BZ2, ये इतने तक हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, AX1 प्लस BX2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर कॉमा 2AY1, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेती हूँ मैं यहाँ से 2, फिर ये अंदर जाएगा AY1 प्लस BY2, ठीक है। फिर कॉमा ये क्या हो जाएगा 3 कॉमन ले लो, AZ1 प्लस BZ2। देखो इस सेम एक्सप्रेशन में आ गया, x1 का कोऑर्डिनेट ये हो गया x1 x2, y1 का y1 y2, z1 का z1 z2, मतलब u भी दो हमने क्या लिए हैं, इसके वेक्टर्स लिए थे, ठीक है। तो यहाँ लिख देना हेयर ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2 az1 प्लस bz2 बिलोंग्स टू w, ठीक है। ये सब किसको बिलोंग कर गए, w को, ठीक है। तो हैंस W is a subspace of V, ठीक है ना। कैसे हो गया, देखो हमें AU प्लस BV के फॉर्म में करना था, तो ये देखो AU U का एलिमेंट है x1, BV x2 V का एलिमेंट है, सेम आ गया। वैसे ही यहाँ पे y1 y2 z1 z2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है ना। W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, ठीक है ना। अगर वो W खुद में वेक्टर स्पेस बना रहा है तो इसका मतलब वो सब स्पेस हो जाएगा V का, ये डेफिनेशन है सब स्पेस की, ठीक है। तीसरा पार्ट है W इक्वल्स टू एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू Q। यहाँ पे जो हमें सब स्पेस दिया है वो किसका दे दिया है, किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे रैशनल नंबर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि ये इसका सब स्पेस V का सब स्पेस है, V ओवर R का सब स्पेस है या नहीं है। तो चलिए करते हैं, लेट मैं सब स्पेस में से कोई से भी नंबर ले लूँ, एक 2 3 5 बिलोंग्स टू W एंड अंडर रूट लेट मान लो एंड लेट अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। मैंने रैशनल नंबर ले लिया ये एंड ये ले लिया, अंडर रूट ले लिया इससे R,
ठीक है ना। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। a इंटू यू, स्केलर मैंने ये ले लिया है √2 इंटू 2 3 5, ये भी किस में होना चाहिए, w में होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 2√2 3√2 एंड 5√2, ठीक है, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू w। यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्यों ये नहीं है। देखो यहाँ पे w किसका सेट बना हुआ, वो क्या है, यहाँ पे किसके कोऑर्डिनेट्स है, q के, ठीक है। जब हमने ये क्वेश्चन किया, एक r से लिया, स्केलर r से लिया, क्योंकि स्केलर्स क्या है, r है, रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। और जो हमने वेक्टर्स लिए वो क्या है, रैशनल नंबर का सेट है, ठीक है। वेक्टर्स और स्केलर का प्रोडक्ट किया तो वो हमारा w में नहीं बिलोंग किया, क्योंकि w हमारा रैशनल नंबर है, √2 इज़ इरेशनल नंबर नॉट रैशनल नंबर, इसीलिए ये इसको बिलोंग नहीं किया, इसलिए w v का सब स्पेस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या नहीं है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। w इज़ नॉट अ सब स्पेस of v because it is not closed under scalar multiplication, scalar multiplication। ये मैंने इसका रीज़न भी दे दिया कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है, क्लोज नहीं है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, w में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये इसका सब स्पेस भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपका बता दिया कि कब हमारा सब स्पेस नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, हमें सब स्पेस दे दिया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट्स है, r के एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी सी, 3 एलिमेंट मैंने किससे ले लिए, w से, कोई से भी एलिमेंट ले सकते हो तुम, 1 2 3 2 4 6 कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे नाम ले दिया a b c एलिमेंट मैंने w से लिया है। और मैं एक एलिमेंट उठा के, क्योंकि रियल नंबर का है, स्केलर्स क्या है, रियल नंबर का सेट है, तो मैं रियल नंबर से -2 ले लेती हूँ, जो कि किसे बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँ, a इंटू यू करूँ, तो ये हो जाएगा -2 इंटू ए बी सी इक्वल्स टू, ये जाएगा -2a -2b -2c विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू w। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने क्या लिया, देखो स्केलर क्या लिया, -2 लिया, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, माइनस में ले सकती हूँ, और ये ले लिया ए बी सी वैक्टर्स हो गए, जो कि हमने किससे लिए हैं, w से लिए हैं, ठीक है ना। इनका प्रोडक्ट करके जो इस अंडर क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, -2a -2b -2c, जो कि हमारा w में नहीं है। क्यों नहीं है w में, क्योंकि कंडीशन दे रखी है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या दे रखी है, x क्या होना चाहिए, मतलब एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, बट ये तो नेगेटिव आ गया, 0 या 0 से बड़े तो पॉजिटिव में जाएंगे, तो पॉजिटिव आते तो ये w को बिलोंग कर जाता, बट ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि ये क्या नहीं है, सब स्पेस नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो ये सब स्पेस नहीं है किसका, v का, ठीक है ना। सेम हो जाएगा, हैंस w is not a subspace of w is not a subspace of v because w is not closed under scalar multiplication। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्या नहीं बना रहा है, हमारा सब स्पेस नहीं बना रहा है, ठीक है ना, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो w हमारा v का सब स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब स्पेस के हैं कि कैसे हम सब स्पेस को प्रूफ करते हैं, 1 स्टेप टेस्ट को लगा करके, ठीक है ना। और सब स्पेस बनाता है नहीं बनाता है, ये सब क्या है मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड करवाती हूँ कि पॉलिनोमियल नंबर जो होते हैं वो सब स्पेस कब बनाते हैं और कब नहीं बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इज लेस देन इक्वल्स टू 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ V, हेयर fx बिलोंग्स टू V। ठीक है, तो फर्स्ट है W इक्वल्स टू fx सच दैट f0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दे दिया, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो हो गया, x जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जीरो क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल तो है बट क्या है, वो अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो इज नॉट अ सब स्पेस, सॉरी जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू W, हैंस W इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ V, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना W इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ V because zero polynomial doesn't belongs to W। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल W को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसकी जगह पे f1 इक्वल्स टू 0 होता, ठीक है। फंक्शन अगर क्या होता है, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, 0 होता, f1 पे 0 होता, तो ये हमारा सब स्पेस बनाता, ठीक है ना। बट यहाँ पे 0 x ही 0 हो गया तो ये हमारा सब स्पेस नहीं बनाया, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल डज नॉट बिलोंग्स टू W, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। ये कह रहा है W जो हमारा सब स्पेस है वो है डिग्री fx इज लेस देन इक्वल्स टू 4। इसे करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन सेकंड, लेट fx gx u एंड v, दो इस वेक्टर्स ले लिए, क्योंकि वेक्टर्स यहाँ पे किसका, fx का है, तो v का क्या ले लिया, gx ले लिया, जो कि क्या बिलोंग कर रहा है, w को b टू पॉलिनोमियल्स let AB belongs to R, B any two scalars, we prove that W is a subspace of V, ठीक है ना। Now we have to show that पॉलिनोमियल की बात आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, AF प्लस BG बिलोंग्स टू W, ये हमें प्रूफ करना है। इम्प्लाइज दैट AF यानी कि क्या हो जाएगा, नाउ क्या हो जाएगा, नाउ ये हो जाएगा डिग्री, ये था डिग्री fx इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड डिग्री gx भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, AU ये हो जाएगा डिग्री fx इज लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस B डिग्री gx इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ से डिग्री बाहर ले लो, इसको लिख सकते हैं हम AFX प्लस B gx इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, जो कि किसे बिलोंग कर गया, AU प्लस BV, ठीक है। U क्या लिया था fx एंड V क्या लिया था gx, तो ये किसको बिलोंग कर गया, हमारा W को। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हैंस W इज अ सब स्पेस ऑफ V। बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये सब स्पेस को फाइंड करने का। इससे तुम अपने कंपटीशन के एग्जाम्स जैसे IIT JMS CSIR नेट है, गेट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं सॉल्व करवाऊंगी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करोगे, F1 पे 0 एंड F3 पे 0। मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। fx दिया है, gx लेना, फिर g1 पे भी 0 आ जाएगा और g3 पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर AF प्लस BG के फॉर्म में आपको बताना है, दोनों को अलग अलग करना, पहले इसका करना फिर इसका करना। अगर दोनों के बराबर 0 आ गया तो यानी कि वो क्या है, सब स्पेस बनाता है हमारा V का, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है जो हमारे पास में, ये पूछा गया है IIT JAM 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सब स्पेस से रिलेटेड है। लेट V बी द रियल वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल with real coefficients and having a degree at most 6 together with the zero polynomial
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो V हमारे पास क्या है, एक रियल वेक्टर स्पेस है जो क्या कंसिस्ट कर रहा है, वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स को, ठीक है ना, जिसमें क्या है रियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, और जिसकी डिग्री क्या है एटमोस्ट 6, मतलब कितने तक है 6 तक इसकी डिग्री है, ठीक है, टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट है फंक्शन बिलोंग कर रहा है V को f1/2 पे, क्या ये रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि डज नॉट बिलोंग्स टू Q। f1/2 पे ये हमारा फंक्शन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है रैशनल नंबर पे। इज द सब स्पेस ऑफ V, क्या ये सब स्पेस बनाएगा, है क्या नहीं, मतलब ये है, ऐसा है या नहीं है, ये हमें बताना है। सेकंड है f बिलोंग्स टू V, f1/2 पे वैल्यू है 1, क्या ये सब स्पेस है V का, ठीक है ना। थर्ड है f बिलोंग कर रहा है V को, f1/2 पे वैल्यू है इक्वल्स टू f1, इज अ सब स्पेस ऑफ V, क्या ये सब स्पेस है V का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है f बिलोंग्स टू V, f'1/2 इक्वल्स टू 1 इज अ सब स्पेस ऑफ V। हमें क्या बताना है कि ये इसका सब स्पेस है या नहीं है, चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, हमें क्या कह रहे हैं, जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो है PNR मीन्स पॉलिनोमियल, जो कि क्या है fx इक्वल्स टू क्या होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस अप टू सो ऑन a6x6, मतलब एटमोस्ट डिग्री कितनी है इसकी 6 तक है, वो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, 6 तक इसकी डिग्री है a6x6, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल का है, यानी कि fx इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ठीक है, यानी जीरो वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0x प्लस 0x² प्लस अप टू सो ऑन प्लस 0x⁶, इस तरीके से। ये सारे क्या हैं कोफिशिएंट्स, जीरो पॉलिनोमियल्स के हैं कोफिशिएंट्स जो हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले किसके लिए, ए, फॉर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में देखो ये कह रहा है f1/2 बिलोंग नहीं कर रहा है Q को, ठीक है ना। f1/2 पे क्या आ रहा है 0, क्योंकि हमारा हर एक यहाँ पे तुम 1/2 रखोगे तो भी 0 आएगा, 1/2 रखना है 0 आएगा, इस तरीके से जो भी वैल्यू रखोगे तो 0 ही आनी चाहिए उसकी। तो 1/2 पे ही सारे पूछे गए हैं। सबसे पहले तो x क्या है 1/2 है, फंक्शन किसका है, मतलब 1/2 पे ही हमें चेक करना है। तो f1/2 क्या है 0, जो कि बिलोंग कर रहा है Q को। 0 हमारा ऑब्वियसली रैशनल नंबर है और ये कह रहा है नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, कर रहा है, यहाँ पे 0 बिलोंग कर रहा है Q को। अगर 0 बिलोंग कर जाता Q को तो ये सब स्पेस बन जाता V का, बट यहाँ पे ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी के लिए देखो f1/2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, पहले उससे 0 आना चाहिए, जो कि नॉट बिलोंग इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए। f1/2 इक्वल्स टू 1 दे रखा है, जबकि 0 पॉलिनोमियल है, तो f1/2 पे वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, 1 नहीं आ रही है, इसलिए ये नहीं, ये भी क्या नहीं है, सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। सी ऑप्शन पहले हम लास्ट का ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता ऑप्शन है। f1/2 पे 1 है तो वो वैल्यू 0 आ रही है। अगर आप डैश भी निकालोगे, उसका डिफ्रेंशिएट भी करोगे तो भी वैल्यू 0 ही आनी चाहिए, 1 नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, सी ऑप्शन बचा, जो कि क्या है, ट्रू है। और क्यों ट्रू है वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे ट्रू है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में AF प्लस BG, इस तरीके से हम देखते हैं, जो कि W में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AFX प्लस BGX, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AF प्लस BG और बाहर X, ठीक है। और X क्या है यहाँ पे 1/2 है, इक्वल्स टू लिख सकते हैं AF प्लस BG 1/2, ठीक है। अब मैं इसे लिख सकती हूँ AF 1/2 प्लस BG 1/2, तो वैल्यू क्या है AF1 प्लस BG1, ठीक है। 1 को कॉमन ले लिया तो AF प्लस BG इंटू 1, जो कि किसे बिलोंग कर गया, W को बिलोंग कर गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये किसको बिलोंग कर गया, W को बिलोंग कर गया।
इसकी वैल्यू रखिए सीधा, क्योंकि ये दे रखा है थर्ड ऑप्शन में f1/2 इक्वल्स टू f1, f1 b g 1/2 इक्वल्स टू g1, ठीक है। तो x कॉमन लिया था तो 1 कॉमन आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा w में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑप्शंस को देख करके कि ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो ऑप्शन से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये IIT JAM 2022 का क्वेश्चन है, सब स्पेस से रिलेटेड, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है let p equals to x1 x2 up to so on xn such that x1 equals to 0 and q equals to x1 x2 up to so on xn such that x1 x2 equals to 0 be subsets of the vector space Rn which of the following is true। दो सबसेट दिए हैं v के, ठीक है, हमें बताना है p एंड q दिए हैं दो सबसेट, तो हमें बताना है कि उसके सबस्पेस हैं या नहीं है, मींस v के सबस्पेस हैं p एंड q या नहीं है, या तो p या तो q या तो दोनों में से कोई नहीं। वही ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है p इज़ नॉट अ सबस्पेस ऑफ Rn, ठीक है ना, Rn यानी कि n टपल्स हैं, ठीक है, x1 टेंड टू xn तक जा रहा है यानी कि n टपल्स में है, एंड q इज़ अ सबस्पेस ऑफ Rn। फर्स्ट कह रहा है कि p Rn का सबस्पेस नहीं है बट q है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है बोथ p एंड q आर सब स्पेसेज ऑफ Rn, दोनों के दोनों सब स्पेस है Rn के। थर्ड है p इज़ अ सब स्पेस ऑफ Rn एंड q इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ Rn। p सब स्पेस है Rn का बट q सब स्पेस नहीं है Rn का। लास्ट है ना तो p ना ही q, दोनों में से कोई भी सब स्पेस नहीं है Rn का, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, तो चारों ऑप्शन को निकालने का एक तरीका है, दोनों को हमें सब स्पेस प्रूफ करना होगा, p को भी और q को भी, और दोनों में से देखना है कि कौन सब स्पेस है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले p के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो p क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन पहले दे रखा p इक्वल्स टू x1 x2 xn, जहाँ x1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लिख लो लेट x1 इक्वल्स टू 0 देन y1 इक्वल्स टू 0 u v, ठीक है, u का एलिमेंट है v का एलिमेंट, हमें p को बताना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लेट, यहाँ से ऐसे लिख लो, तो लेट u इक्वल्स टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn बिलोंग्स टू p, v इक्वल्स टू y1 y2 अप टू सो ऑन yn बिलोंग्स टू p। ये दोनों हो गए हमारे पास में, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देन x1 इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x1 0 है तो y1 भी 0 के बराबर होगा, u एंड v दे रखा है, ठीक है। अब हमें करना है au प्लस बी वी, किस में बिलोंग होना चाहिए, p में, क्योंकि सब स्पेस किसका होना चाहिए, p का, ठीक है ना। तो au क्या है, x1 x2 अप टू सो ऑन xn प्लस v क्या है, y1 y2 अप टू सो ऑन yn, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा ax1 प्लस by1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ax2 प्लस by2 axn प्लस byn, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि ax1 here ax1 प्लस by1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x1 भी 0 है y1 भी 0 है, ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज x1 इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0 हो गया है ना। तो ये भी हमारा au प्लस बी भी इक्वल्स टू भी 0 आ गया है ना, u 0 है, v 0 है और au प्लस बी भी 0 है, यानी कि ये क्या बना रहा है, हमारा वेक्टर स्पेस बना रहा है, हैंस सब स्पेस बना रहा है, p इज़ अ सब स्पेस ऑफ v, हैंस p इज़ अ सब स्पेस ऑफ v, ठीक। तो इसमें ऑप्शन देखो, p इज़ नॉट अ, ये तो होगा नहीं, क्योंकि नहीं तो ये तो गया, ठीक है ना, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बोथ p एंड q, अभी हमने q को नहीं किया है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। p इज़ अ सब स्पेस ऑफ Rn एंड q इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ Rn, अब इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डी ऑप्शन भी गलत हो गया, ये कह रहा है नाइदर p नॉर q, ऐसा नहीं है, p तो बना रहा है सब स्पेस। अब हम q के लिए चेक कर लेते हैं, अब इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं q के लिए भी सेम,
यही है कंडीशन, तो मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ। ये हो जाएगा ax1 प्लस ax1 ay1 by1 कॉमा ax2 प्लस by2 अप टू सो ऑन। ये हो गया, ठीक है, मतलब an xn के उसमें, बट हमें कंडीशन दे रही कि x1 x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, दो को ले लो, x1 प्लस by1 इंटू ax2 by2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे हेयर ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो, इनमें से दोनों में से एक नॉन ज़ीरो होता है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं तो उसमें से एक क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है, दोनों में से एक, तब हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें से तो ये क्या हो गया, नॉन ज़ीरो हो गया, बट ये कह रहा है कि ये दोनों का इक्वल मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब Q हमारा सब स्पेस नहीं है, Q इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ V। तो Q V का सब स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। और ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट। P इज़ अ सब स्पेस ऑफ Rn बट Q इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ Rn, ठीक है ना। इस तरीके से हमें करना है, बस P एंड Q को हमें सब स्पेस प्रूफ करना है। दोनों में से अगर कोई भी सब स्पेस होता है तो ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन से ऑप्शंस हमारे मतलब इनसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं हमारे पास में, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहे एग्जांपल्स ऑफ सब स्पेसेस के। और भी आपके पास एग्जांपल्स है, जैसे डायमेंशन निकालना, सब स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, जैसे हमें पॉलिनोमियल का डायमेंशन निकालना है सब स्पेस के लिए, वो सारे आपको मैं शॉर्ट वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे हम डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसके एग्जांपल्स भी आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में करवा दिया। और फर्स्ट स्टेप टेस्ट ही आप सब स्पेस को प्रूफ करने के लिए लगाना। अभी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उसमें भी फर्स्ट स्टेप टेस्ट का ही यूज़ किया हुआ है। होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।